जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं खिलाड़ियों के उपनाम और खिलाड़ियों के उपनाम के साथ साथ उनसे संबंधित बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं, आपने नाम सुना होगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद को। तो मैं यहां लिख रहा हूं मेजर ध्यानचंद। इनका उपनाम क्या है? हॉकी का। परंतु हम देखते हैं कि हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये रहने वाले हैं इलाहाबाद के। कहां के रहने वाले हैं? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के। और किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ये है संबंधित हॉकी से। यहां लिखा ही हुआ है हॉकी का जादूगर, तो हॉकी से संबंधित है। इसी तरह से हम दूसरे खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे खिलाड़ी पीटी उषा। ये पीटी उषा, हम शॉर्ट में हम हमेशा कहते हैं पीटी उषा, पर इनका जो फुल नेम है वो थोड़ा सा बड़ा है। पिलावल कंटी तेक्कम परमपिल उषा, ये नाम मैं आपको याद कराऊंगा। परंतु पीटी उषा कहाँ की रहने वाली हैं? तो वो हैं केरल की। और इन्होंने एथलेटिक्स में अपना नाम कमाया और इतनी तेज दौड़ती थी कि इन्हें कहते हैं उड़न परी। तो ये किस नाम से जानी जाती है? उड़न परी के नाम से जानी जाती है। और जानते ही हैं आप किससे संबंधित है? धावक या एथलीट। ठीक है, तो हमने दो नाम देखे, एक मेजर ध्यानचंद, दूसरा पीटी उषा। अब तीसरे नाम देखते हैं हम। इन्हीं की तरह, पीटी उषा की तरह एक और धावक रहे हैं हमारे। आपने उनकी मूवी भी देखी होगी, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, चूंकि आपने देखा होगा, मिल्खा सिंह रहने वाले कहां के हैं? गोविंदपुरा, पाकिस्तान के। परंतु ये बाद में भारत में प्रवेश करे, बाद में आए। आपने मूवी देखी होगी इनकी और इनके बारे में आप जानते होंगे। तो गोविंदपुरा पाकिस्तान के रहने वाले, परंतु भारत के लिए ये शुरू से खेले हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है फ्लाइंग सिख। और ये भी क्या है? एक धावक है। तो मिल्खा सिंह प्रचलित क्यों हुए? तो आप जानते हैं कि मिल्खा सिंह 1958 में इन्होंने एशियाई गेम्स में या एशियन गेम्स में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो 400 मीटर रनिंग में या 400 मीटर की दौड़ में कितने समय में इन्होंने दौड़ निकाली थी? वो 45.8 सेकंड में। 45.8 सेकंड में इन्होंने 400 मीटर की दौड़ निकाली थी। वो विश्व रिकॉर्ड था। उसी तरह से कई रिकॉर्ड बनाए हैं। और अब हम अगले खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। तो अगले खिलाड़ी हैं शोएब अख्तर। क्या आप जानते हैं शोएब अख्तर कहां के रहने वाले हैं? पाकिस्तान। और इन्हें क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस। और किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं क्रिकेट। अगले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स।
माइकल फेल्प्स जो रहने वाले हैं अमेरिका के, और इन्हें किस नाम से जानते हैं माइकल फेल्प्स को? तो गोल्डन शार्क, गोल्डन शार्क या फ्लाइंग फिश। और किससे संबंधित है? तो नाम से ही लग रहा है फ्लाइंग, उड़ती हुई मछली, मतलब ये एक तैराक है, तो तैराकी से संबंधित। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने एकल खिताब जीता है, वो भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल, तो वो माइकल फेल्प्स ही हैं और अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्हें गोल्डन शार्क या फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, एवं ये किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। इसके बाद है अगले खिलाड़ी लिएंडर पेस। लिएंडर पेस कहां के रहने वाले हैं? तो लिएंडर पेस है कोलकाता के। कोलकाता के रहने वाले हैं। साथ में लिएंडर पेस का उपनाम है पाकेर डायनेमो। और लिएंडर पेस किससे संबंधित है? तो यह है टेनिस से संबंधित। लिएंडर पेस संबंधित है टेनिस से। टेनिस दो प्रकार की होती है, एक लॉन टेनिस होती है और एक टेबल टेनिस होती है। तो ये जो है लॉन टेनिस से संबंधित है। कौन सा टेनिस? लॉन। अब अगला देखते हैं, अगले खिलाड़ी हैं मेरी कॉम, MC मेरी कॉम। तो क्या आप जानते हैं कहां की रहने वाली है मेरी कॉम? मणिपुर। और इन्हें जानते हैं हम किस नाम से? तो सुपर मॉम, सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। और यह है संबंधित मुक्केबाजी या बॉक्सिंग। तो एक बार फिर से इनको पढ़ लेते हैं। शोएब अख्तर निवासी है पाकिस्तान के, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं और संबंधित है क्रिकेट से। माइकल फेल्प्स अमेरिका के रहने वाले हैं। गोल्डन शार्क या फ्लाइंग फिश दोनों के नाम से जाने जाते हैं और तैराकी से संबंधित। लिएंडर पेस कोलकाता के रहने वाले हैं, पाके डायनेमो के नाम से जाने जाते हैं, टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस के। MC मेरी कॉम मणिपुर की रहने वाली है, सुपर मॉम के नाम से जानी जाती है और बॉक्सिंग से संबंधित है। अगले खिलाड़ी देखते हैं। तो हमने देखा MC मेरी कॉम। MC का फुल फॉर्म क्या है? तो अजीब सा नाम है, मणिपुर की रहने वाली है इसलिए अजीब सा नाम है वहां। मेंगटे चेंगनेजेंग मेरी कॉम। क्या नाम है? मेंगटे चेंगनेजेंग मेरी कॉम। आगे मैं फुल फॉर्म के एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो हम उसमें देखेंगे फुल फॉर्म पूरे। तो अब देखते हैं अगला नाम है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली कहां के रहने वाले हैं? तो सौरभ गांगुली है कोलकाता के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? कोलकाता के। और इन्हें दादा के नाम से तो जानते ही हैं, साथ में जानते हैं इन्हें बंगाल का टाइगर, बंगाल का टाइगर। और संबंधित खेल किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं क्रिकेट। देखिए हम सारी चीजें इसमें कवर कर रहे हैं, इसमें नाम, निवासी, उपनाम, संबंधित खेल हो रहा है, तो सारी चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जाने वाली है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कीजिए। अब अगला है सौरभ गांगुली के बाद है राहुल द्रविड़।
राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ कहाँ के रहने वाले हैं? तो राहुल द्रविड़ हैं इंदौर के जन्मे। कहाँ के जन्मे? इंदौर। और इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो द वॉल और जिमी। इनका उपनाम क्या है? द वॉल और जिमी। और किस खेल संबंधित है? क्रिकेट। अगले खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद कहाँ के निवासी हैं? तो विश्वनाथन आनंद है तमिलनाडु के। विश्वनाथन आनंद तमिलनाडु के निवासी हैं और ये एक शतरंज के खिलाड़ी हैं और बिल्कुल शांत रूप से बहुत अच्छे से शतरंज खेलते हैं। तो इन्हें कहते हैं लाइटनिंग किड। लाइटनिंग किड। और किस खेल संबंधित है? चेस या शतरंज। अगले खिलाड़ी हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह कहाँ के निवासी हैं? तो हरभजन सिंह है चंडीगढ़ के। चंडीगढ़। और इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो इनका उपनाम है टर्मिनेटर। क्या नाम है इनका? टर्मिनेटर। और खेल है तो जानते हैं आप, क्रिकेट। अगले खिलाड़ी देखते हैं। अगले खिलाड़ी हैं इयान थोरपे। इयान थोरपे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। कहाँ के निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और इन्हें कहते हैं तारपीडो। तो तारपीडो के उपनाम से जाने वाले इयान थोरपे ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। तो एक किस खेल से संबंधित है? तो ये महान तैराक रहे हैं। किससे संबंधित है? तैराकी। तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। सौरभ गांगुली निवासी हैं कोलकाता के। दादा उपनाम से एवं बंगाल का टाइगर उपनाम से जाने जाते हैं और क्रिकेट से संबंधित है। राहुल द्रविड़ इंदौर के रहने वाले हैं। द वॉल और जिमी के नाम से जाने जाते हैं। क्रिकेट तो आप जानते ही हैं, राहुल द्रविड़ क्रिकेट से संबंधित। विश्वनाथन आनंद तमिलनाडु के रहने वाले हैं। लाइटनिंग किड के नाम से जाने जाते हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। इसके बाद हरभजन सिंह चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं एवं क्रिकेट से संबंधित है। और इयान थोरपे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, तारपीडो के नाम से जाने जाते हैं और तैराकी से संबंधित है। इयान थोरपे तैराकी से संबंधित है और किस नाम से जानते हैं? तारपीडो के नाम से। तो अगले खिलाड़ी हैं पेस एंड महेश भूपति। ये दो खिलाड़ियों के का उपनाम से जाना जाता है, दोनों खिलाड़ियों को। तो अभी पढ़ चुके हैं हालांकि हम कि लिएंडर पेस जो है कोलकाता के निवासी हैं और महेश भूपति चेन्नई के निवासी हैं। तो लिएंडर पेस एवं महेश भूपति इन दोनों की जोड़ी। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? एक है कोलकाता, लिएंडर पेस, और महेश भूपति चेन्नई। किस उपनाम से जानते हैं इनको? तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से। और किस खेल संबंधित है? तो ये है टेनिस से। और टेनिस कौन सा जानती हैं आप? लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। अगले खिलाड़ी देखते हैं हम। तो एक विदेशी खिलाड़ी हैं पेले। अजीब सा नाम है इनका, पेले।
पेले हैं कहाँ के रहने वाले? ब्राजील के रहने वाले हैं पेले, और इन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पर्ल। और किस खेल से संबंधित है ये? फुटबॉल। तो पहले जो एक खिलाड़ी हैं फुटबॉल खिलाड़ी, ये ब्राजील के रहने वाले हैं और ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाते हैं। अगले खिलाड़ी देखते हैं हम। अगले खिलाड़ी हैं आंद्रे अगासी। आंद्रे अगासी कहां के रहने वाले हैं? तो आंद्रे अगासी हैं अमेरिका के। और इन्हें उपनाम से जाना जाता है डेनिस द मिनोस। डेनिस द मिनोस। और आंद्रे अगासी हैं टेनिस खिलाड़ी। अगले खिलाड़ी देखते हैं सर्गेई बुबका। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नाम इस तरह के अटपटे नाम हैं, पर हमें याद रखना पड़ेंगे जो कि विदेशी खिलाड़ियों के नाम अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और ये अक्सर पूछे गए नाम है। तो क्या नाम है? सर्गेई बुबका। सर्गेई बुबका रहने वाले हैं रूस के। कहां के रहने वाले हैं? रूस के। और सर्गेई बुबका जो है पोल वाइट के बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाना जाता है? पोल वाइट का बादशाह। और किससे संबंधित है ये? पोल वाइट एथलीट से। तो आप जानते हैं पोल वाइट क्या होता है? तो पोल वाइट आपने देखा होगा कि एक डंडी रहती है, डंडा, उसके ऊपर से कूद कर एक रस्से को फलांग मारकर जाना होता है, तो वही पोल वाइट। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। पेस, जो लिएंडर पेस है और महेश भूपति की जोड़ी को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ये संबंधित है लॉन टेनिस से। इसके बाद पेले ब्राजील के रहने वाले हैं, ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाते हैं और फुटबॉल खेल से संबंधित है। आंद्रे अगासी अमेरिका के रहने वाले हैं, डेनिस द मिनोस उपनाम से जाने जाते हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके बाद सर्गेई बुबका रूस के रहने वाले हैं, पोल वाइट का बादशाह कहलाते हैं और एथलीट से संबंधित है। अगले खिलाड़ी देखते हैं। अगले खिलाड़ी हैं जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ ये है मैसूर के रहने वाले। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। मैसूर के रहने वाले हैं तो इन्हें कहते हैं मैसूर एक्सप्रेस। मैसूर एक्सप्रेस। और ये किससे संबंधित है? जवागल श्रीनाथ क्रिकेट से। और इसके बाद देखते हैं अगले खिलाड़ी। अगले खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव कहां के रहने वाले हैं? तो ये हैं उन्नाव के। उन्नाव कहां गया? यूपी में, उत्तर प्रदेश। उन्नाव के रहने वाले हैं और इन्हें कहते हैं चाइना मैन ऑफ इंडिया। चाइना मैन ऑफ इंडिया। और किससे संबंधित है ये? क्रिकेट से। इसके बाद अगले खिलाड़ी हैं कपिल देव।
कपिल देव रहने वाले हैं चंडीगढ़ के। चंडीगढ़। और आप जानते हैं इन्हें कहते हैं हरियाणा हरिकेन। कपिल देव क्या कहते हैं? हरियाणा हरिकेन। और ये किससे संबंधित है आप जानते हैं? क्रिकेट। इसके बाद देखते हैं हम अगले खिलाड़ी हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर कहां के रहने वाले हैं? मुंबई। सुनील गावस्कर मुंबई के रहने वाले हैं और इन्हें कहते हैं हम लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर। और आप जानते हैं क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद अगले खिलाड़ी हैं इन्हें तो बच्चा बच्चा जानता है, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भी मुंबई के रहने वाले हैं और इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें जानते हैं हम मास्टर ब्लास्टर। और किस नाम से जानते हैं? बॉम्बे बॉम्बर। इन दोनों नाम से जाना जाता है। और क्रिकेट से संबंधित है तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जवाहर श्रीनाथ क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये मैसूर के रहने वाले, मैसूर कर्नाटक। और इन्हें किस नाम से जानते हैं? मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। कुलदीप यादव उन्नाव के रहने वाले हैं, चाइना मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं और क्रिकेट से संबंधित है। कपिल देव हरियाणा हरिकेन क्रिकेट। सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर कहलाते हैं और मुंबई के रहने वाले हैं, क्रिकेट संबंधित। सचिन तेंदुलकर मुंबई के रहने वाले, मास्टर ब्लास्टर और बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाने जाते हैं और क्रिकेट से संबंधित है। अगले खिलाड़ी हैं शेन वॉर्न। ये शेन वॉर्न कहां के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के। और किस नाम से जाने जाते हैं? क्रिकेट का हॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं। क्रिकेट का हॉलीवुड खेल है क्रिकेट। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट का हॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं और क्रिकेट से संबंधित। अगले खिलाड़ी है जिसने काफी हमारे देश में नाम किया है। मोदी जी ने भी उनके बारे में कहा है कि ये जो बालिका है काफी नाम कमाएगी और उसने नाम कमाया। हिमा दास के नाम है हिमा दास। हिमा दास रहने वाली हैं ढींग की। कहाँ है ढींग? ढींग है असम में। असम, पहले असम करते थे, अब असम नाम हो गया इसका। ढींग असम। और इसे किस नाम से जानते हैं हिमा दास को? ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस। और किससे संबंधित है? तो ये एथलीट धावक है, एक धावक है और इन्होंने 400 मीटर की दौड़ 51.6 46 सेकंड में पूरी की है।
और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अब देखते हैं अगले खिलाड़ी जिनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। क्या नाम है? पुसरला वेंकट सिंधु। और ये किससे संबंधित है पीवी सिंधु और कहां की रहने वाली है? तो पीवी सिंधु है हैदराबाद की। पीवी सिंधु कहां की है? हैदराबाद की। और इन्होंने पुलेला गोपीचंद, जो एक हमारे पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं पुलेला गोपीचंद, उन्हीं के एकेडमी में बैडमिंटन सीखकर नाम कमाया है। तो हैदराबाद की रहने वाली है और इन्हें बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। बैडमिंटन क्वीन। और ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अगर इनकी खास बात एक है, इन्होंने सभी मेडल प्राप्त किए, काफी मेडल प्राप्त किए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु जो है इन्होंने रियो ओलंपिक, रियो कहां पर स्थित है? ब्राजील में। रियो ओलंपिक कब हुआ था? 2016 में। सिल्वर मेडल प्राप्त कर विश्व हमारे भारत का नाम ऊंचा किया था। तो रजत पदक प्राप्त हुआ था इन्हें। तो हमने आज खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में जाना। इनमें बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में आगे चल के मैं और वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। तो हमने जो आज जो पढ़ा है ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इन्हें पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। और इन्हें अगर बार बार आप पढ़ेंगे, देखिए ये कोई समझने वाली चीजें नहीं है, इनको आपको बार बार पढ़ना है और याद रखना है। जितनी बार आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो उससे आसान होगा आपको एग्जाम में उसको सही करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।